जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी धर्म प्रेमी ज्योतिष प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल माँ जगदेश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री प्रवीण चंद सैमवाल आपका बहुत बहुत स्वागत आभार करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल माँ जगदेश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। मैं हमेशा आपको नित्य प्रति की भांति नई जानकारियाँ, रोचक जानकारियाँ तथ्यों के साथ और शास्त्र के निमित्त जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है। संपूर्ण ज्ञान तो ब्रह्मांड के सृष्टि केवल ब्रह्मा जी को था, लेकिन जो हमारे पुराणों में, जो हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथों में वर्णित है, उसके आधार पर मैं आपको कुछ जानकारियां देता हूं। उन जानकारियों को आप अपने पास समेट कर रख सकते हैं। आप उसका धर्म का लाभ उठा सकते हैं, आप धर्म प्रेमी बन सकते हैं। जो आज का अंक है वह गणेश चतुर्थी का विशेष अंक है। जो गणेश जी की स्थापना करते हैं, जो गणेश जी की पूजा करते हैं, सनातन धर्म के लिए, सभी के लिए मेरा आज का अंक है। और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर करें। आज का जो अंक है वह गणेश चतुर्थी है। 22 अगस्त 2020 शनिवार का दिन होगा, गणेश चतुर्थी होगी। सिद्ध विनायक पूजा। सिद्ध विनायक का मतलब आप समझ गए होंगे। वैसे गण माने होता है सेवक, गण जो भक्तों का, विनायक जो सिद्ध को विनायक कर देता है, गणपति। पति मनी स्वामी, जो रिद्धि और सिद्धि का स्वामी है, जो दाता है, वह गणेश। गणेश चतुर्थी 22 अगस्त 2020 प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में कब गणेश जी को लाएंगे आप गणेश जी की स्थापना ठीक 11:15 पर आपकी गणेश स्थापना हो जानी चाहिए। और अपराह्न 1:30 के बीच आप गणेश स्थापना कर सकते हैं। शाम को 9:10 पर चंद्रोदय, चंद्रमा को अर्घ देना है। अब आपको पहले डिटेल में लेके जाऊंगा कि गणेश जी को कैसी स्थापना, गणेश जी की स्थापना की विधि क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप सुबह स्नान आदि करें, स्वच्छ नए वस्त्र धारण करें। अगर हमारी मातृशक्ति है, बहनें हैं, तो आप साड़ी पहन सकते हैं। और व्यक्ति कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहन सकता है। जहां पर आपने गणेश जी की मूर्ति लानी है तो सबसे पहले स्वर्ण की मूर्ति, सोने की मूर्ति लाएं। दूसरा, आप चांदी की मूर्ति ला सकते हैं। तीसरा, आप तांबे की मूर्ति ला सकते हैं। चौथा, आप पीतल की मूर्ति ला सकते हैं। पांचवा जो आपके पास ऑप्शन है वह यह है कि आप कच्चे मिट्टी की मूर्ति बनवा कर लाएं। गणेश जी की स्थापना करें। कच्चे मूर्ति का मतलब है कि कच्ची मिट्टी से बनी हुई, निर्मित। जो आप विसर्जित करते हैं उससे हम सबसे पहले गंगा प्रदूषण करने से बचेंगे। जो मिट्टी होगी वह आप अपने गमले में या कहीं जहां भी विसर्जित करेंगे वह मिट्टी गल कर मिट्टी में मिल जाएगी। सबसे भौतिक सुविधाएं आपके पास रहेंगी। गंगा जी में विसर्जित काफी मूर्तियां होती हैं, काफी गणेश जी इधर उधर फेंके रहते हैं लोगों ने सड़क चौराहा पर, वह हमारा धर्म का हनन होता है, उससे हम बचेंगे। चांदी की, पीतल की मूर्तियों लाने से आप विसर्जित नहीं करेंगे। उनकी स्थापना करके केवल यात्रा, शोभा यात्रा निकाल कर फिर अपनी पूजा के स्थान में आप गणेश जी को स्थापित रख सकते हैं। वैसे यह त्योहार महाराष्ट्र का पर्व है। ये वहां महाराष्ट्र गणपति जी को विसर्जन करते हैं, लेकिन लोकाचार में आज देखा देखी के संसार में भागा भागा की चक्कर में आज सारा संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि इस गणेश जी की स्थापना, गणेश सिद्ध विनायक के विसर्जन करने के होड़ में लगा हुआ। वैसे गणेश जी की स्थापना घर पर कीजिए। फिर दूसरा बात, सुबह जब स्नान आदि आपने कर लिया तो गणेश जी को लाना है। इन सभी मूर्तियों में से जो आपके पास उपलब्ध है उनको लाना है। पंडित जी को बुलाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी है। प्रतिष्ठा करवाकर उन्हें विराजमान कर देना। उन पर शुद्ध पुष्पों की माला, दुर्वा घास, 21 मोदक लड्डू चढ़ाने। पंचामृत से दूध, दही, शहद, घृत, इनसे पंचामृत से, शहद से, बूरे से उनका स्नान करवाकर उसके बाद उनको स्थापित कर देना है। रोली, कलावा, वस्त्र इत्यादि पहनवाने हैं। आपने षोडशोपचार उनकी पूजा करनी है, आह्वान करना है।
तांबूल फल चढ़ाना है, दक्षिणा चढ़ानी, लास्ट में प्रार्थना कर देना है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगत पिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ, ऐसे मंत्रों से उनकी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने दिन में हो या शाम के समय गणेश चतुर्थी व्रत कथा पढ़नी है। दूसरी बात, आप गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ सकते हैं। इन सब पाठों को करने के बाद शाम को आपको 9:10 पर चंद्रोदय होगा। उसी के आसपास 10 दिन लगभग, कभी 15 पे होगा, कभी 11 पे होगा, कभी 12 पे चंद्रोदय होगा। जब चंद्रमा के दर्शन हो, चंद्रमा को अर्घ देना, भगवान जी को भोग लगाकर गणेश जी की आरती करने के बाद क्षमापन स्तोत्र और उसके बाद चंद्रोदय अर्घ और भोग लगा देना। 21 लड्डू का वो जो भोग लगेगा, किसी 5 गणेश जी को अर्पण करके अपने परिवार में बांट देना प्रसाद। बाकी जो अन्य लड्डू बचे हुए 5 में से वह किसी गरीब ब्राह्मण को दे देने या किसी गरीबों में बांट दें, या अगर नहीं है तो आप ब्राह्मण को उन लड्डुओं को दे सकते हैं। दूसरा, सिंदूर जरूर चढ़ानी है। दूर्वाघास अति आवश्यक है। लड्डू मोदक वाले ही होने चाहिए, बूंदी वाले ही लड्डू गणेश जी को प्रिय हैं। ये सब आपको देने हैं। गणेश चालीसा का नित्य पाठ करना है, या आपको गणेश चतुर्थी व्रत कथा है या अथर्व शीर्ष आता है, गणेश अथर्व शीर्ष, वह आपने पढ़ना है। गणेश बुद्धि के देवता भी हैं। भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विद्या बुद्धि का प्रदाता भी माना जाता है। विघ्न विनाशन, मंगलकारी, रक्षककारी और सिद्ध विनायक समृद्धि के दाता भी हैं। शक्ति को सम्मान प्रदायक माना जाता है। महाराष्ट्र में अक्सर ये त्यौहार मनाया जाता है। गणेश जी को महाभारत के दौरान ब्रह्मा जी के वेदाव्यास बड़े परेशान थे कि महाभारत की रचना लेखक कौन बनेगा। तो ब्रह्मा जी के उपदेश कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी सबसे सुयोग्य, सबसे तेज तरार लेखक भी माना गया है गणेश जी को। तो महाभारत के दौरान वेदाव्यास के द्वारा रचित और लिखित जो गणेश जी ने लेखन का कार्य किया वह बड़ा सुदृढ़ 18 पर्वों में बांटा गया है। महाभारत, उसमें एक गीता भी है, वह गणेश जी द्वारा लिखित है सब। तो गणेश जी लेखनी के विद्या के भी मालिक हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ और लाभ के भी पिता हैं। ये गणेश जी के सब वाहन हैं। विघ्नों को विनाश कर देते हैं, विघ्नों को खत्म कर देते हैं। जो आपके कार्य में विघ्न आते हैं, जो बाधाएं आते हैं, पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार एक मान्यता है कि मां पार्वती जब अपनी स्नान गृह में जा रही थी तो भगवान गणेश जी को, मां पार्वती को द्वारपाल चाहिए था, द्वारपाल को था रही, तो अपने शरीर पर जब रगड़ रही थी, उससे जो मैल की जो धुरियां निकल ली थी, वहां से जो मैल निकला उसको द्वारपाल के रूप में, रक्षक के रूप में उन्होंने द्वार पर खड़ा कर दिया। इतनी देर में भगवान शंकर आते हैं, अपने घर में प्रवेश करने जाते हैं, तो गणेश जी उन्हें रोक देते हैं। गणेश जी के रोकने पर भगवान शंकर ने उनका गर्दन काट दिया। उन पे बाद में जब माता पार्वती ने देखा कि अनर्थ हो गया तो उन पे गजानन भगवान यानी हाथी का सूंड लगा दिया गया, गर्दन लगा दी, इसलिए वो गजानन भगवान बन गए। उनका लंबोधराय, उनका पेट उधर जो बड़ा उठा हुआ है, सूंड लंबी है, कान बड़े हैं, तो भगवान सब चीजों के सिद्धि। सनातन धर्म हमारी भारतीय जो सनातन पद्धति है, किसी भी कार्य में आप छोटा सा कार्य हो, आप जन्मदिन पूजा की से लेकर, चाहे भूमि पूजा से लेकर या किसी यात्रा से लेकर, आप सबसे पहले श्री गणेश का आरंभ करते हैं। तो 22 अगस्त 2020 शनिवार का दिन होगा, गणेश चतुर्थी का दिन होगा। आइए, आपके घर में विघ्न विनाशन भगवान हमेशा रिद्धि और सिद्धि के दाता विराजमान रहे, आपके घर में धन विद्या समृद्धि का वास बनाए रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैंने शुभ मुहूर्त आपको बता दिया कि 22 अगस्त 2020 प्रातःकालीन 11:15 से लेकर 1:30 के बीच आपने गणेश जी की स्थापना करनी है। शाम को 9:10 पर चंद्रोदय हो जाएगा। चंद्रोदय पे आपने अर्घ देना है। आपने शुद्ध वचन मनसो वाचा कर्मणा, मन से भी शुद्ध रहना, वाणी से भी शुद्ध रहना, और 10वें दिन गणेश जी को विसर्जन कर देना है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के बाद आपने भाद्रपद
अनंत चतुर्दशी यानी 10वां दिन पड़ेगा, उस दिन भगवान जी का विसर्जन करें। बड़ी धूमधाम से, बड़े रंगोलियों के साथ, फूलों की होली साथ और अपने बंधु बांधवों के साथ गाना बजाना, नृत्य आदि झांकियों के साथ उनको विसर्जित कर देना। विशेषकर ध्यान रखें कि आप गणेश की मूर्ति इधर उधर ना रखें, क्योंकि आपने उन्हें पूजा हुआ है। कच्ची मिट्टी की मूर्ति लाएं। अगर आप गंगा जी में भी विसर्जित कर देते हैं तो वह गलकर मिट्टी में प्रवाहित हो जाएगी, समा जाएगी। और अगर आप किसी धातु की मूर्ति लाते हैं, अगर उसे विसर्जित करते हैं, या कोई पत्थर की मूर्ति लाते हैं उसे विसर्जित करते हैं, तो गंगा दूषित हो जाएगी। गंगा मां पतित पावनी त्रिपत गामिनी मां भी दूषित हो जाएगी, तो आप धर्म का लाभ नहीं उठा पाएंगे समुच्चय। इसलिए कच्ची मिट्टी का मूर्ति का लाने का प्रयास करें। जिनके जो समृद्धशाली हैं, सोने की मूर्ति बना सकते हैं, सोने की मूर्ति ला सकते हैं, चांदी की ला सकते हैं, तांबे की ला सकते हैं। अब प्रश्न है कि उन मूर्तियों का आपने क्या करना है। उन मूर्तियों को आप लाकर अपने घर पर यात्रा, शोभा यात्रा करके उन्हें घर में फिर से विराजमान आप कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल को बड़ी तन्मयता के साथ, बड़े प्रेम से सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन करते हैं। जो मेरे साथ नए जुड़े हुए बंधु हैं, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि किसी और को भी रोचक जानकारी, अच्छे जानकारी धर्म के अनुसार मिलेंगी, आपको भी लाभान्वित होगा। तो धन्यवाद धर्म प्रेमियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।